एसआईआर के राजनीतिक पहलू आपने खूब देख लिए। अब इमोशनल जो पहलू है, जो पर्सनल है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे परिवार बर्बाद हो रहे हैं, कैसे परिवार उजड़ रहे हैं। हम लोग पाथर मधाईपुर गांव में है। ये गांव है जहाँ पे काबिल एसके रहते थे। उन्हें पता चलता है कि भाई वोट मेरा कट चुका है। एक डर था, सबके अंदर खौफ था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और वो जान दे देते हैं। 5 मार्च के दिन वो लिस्ट रिलीज़ हुआ था, तो तभी से नहीं मिल रहा है और फ़ोन भी स्विच ऑफ है। उसको पता सारा रात मतलब हम लोग ढूँढे तो नहीं मिला और सुबह को देखा कि मतलब घर के सामने मतलब वो सुसाइड करके बैठे थे। पता नहीं क्या सबके मन में एक डर सा था कि अगर वोटर लिस्ट से नाम कट गया होगा तो सब कुछ मतलब ज़मीन जो है और फिर बैंक मतलब ये सब डर था, मतलब छीन लेंगे सब कुछ और इस डर के वजह से ही शायद भैया ऐसा कर बैठे। আমার জীবনে কষ্ট পাচ্ছি আমি যেমন বেটা চলে গেল। আমি কি করে চলবো? আমার দুটো বাচ্চা আছে। আমার বাচ্চাকে খাওয়াতে হবে, পড়াতে হবে, পড়াশোনা করাতে হবে। তো আমার তো কিছু সাহায্যের দরকারও আছে। इन बच्चों को कौन राजनीति समझाएगा? ये बच्चे अगर पूछेंगे कि क्या हुआ, पिताजी क्यों चले गए, कोई क्या इनको समझाएगा? एक वोट कितना ज़रूरी होता है, ये काबिल एसके का परिवार जानता है। काबिल जी का नाम आता नहीं है वोटर लिस्ट में। जिस दिन लिस्ट आती है, नाम गायब रहता है, उसी दिन वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो हमारे साथ काबिल जी के भाई मौजूद हैं। नाम क्या सर आपका? मेरा नाम सिद्दीकुल इस्लाम। ये बताइए, क्या हुआ था वोटर लिस्ट में जब नाम नहीं आया, उसके बाद से आखिर कैसे ये सारी चीज़ें हो गई? जिस दिन लिस्ट आया था उस 5 मार्च था। 5 मार्च के दिन वो लिस्ट रिलीज़ हुआ था, तो उसी दिन मतलब भैया सुबह से ही घर से बाहर थे, मतलब किसी काम के सिलसिले में शायद गए हुए हैं। तो शाम को जब जो लिस्ट रिलीज़ हुआ था तो भैया को पता चल गया था कि उनका नाम वहाँ लिस्ट से कट गया है। तो उसके बाद ही भैया को हम लोग ढूंढ रहे थे इधर उधर, मतलब तभी से नहीं मिल रहा है और फ़ोन भी स्विच ऑफ है और उसको पता सारा रात मतलब हम लोग ढूँढे तो नहीं मिला और सुबह को देखा कि मतलब घर के सामने मतलब वो सुसाइड करके बैठे थे। मतलब एक अफ़वाह या पता नहीं क्या सबके मन में एक डर सा था कि अगर वोटर लिस्ट से नाम कट गया होगा तो शायद हम लोग को डिवोटर कर देंगे और शायद सब कुछ मतलब ज़मीन जो है और फिर बैंक मतलब ये सब डर था कि ये सब मतलब छीन छीन ले सकते मतलब छीन लेंगे सब कुछ सरकार। ऐसा माहौल आपको लगा कि हो मतलब सकता ऐसे है? हाँ, ऐसे हो सकता था, इसीलिए ऐसा डर था और इस डर के वजह से ही शायद भैया ऐसा कर बैठे। ये डर कौन फैलाया कि जो यहाँ के जिनका वोट नहीं होगा तो बांग्लादेश भेज देंगे वो घुसपैठी? ये डर कौन करा? यहाँ यहाँ के लोग मतलब ऐसा नहीं, मतलब हर जगह ऐसा मतलब सुनाई दे रहा था कि सुनाई दे रहा हाँ, था। कि ऐसा हो सकता है और वो जो क्या कैंप डिटेंशन कैंप की डिटेंशन बात। कैंप तो डिटेंशन कैंप के बारे में मतलब थोड़ा ऐसा मतलब यूट्यूब पे और ऐसा वैसा चल रहा था, तो वो सब सोच के ही तो डर पैदा हो गया था अंदर। तो आप लोगों का नाम, आप लोगों में से किसी का वापस आया या अभी भी नहीं आया? जो 4 भाई के जो डिलीट थे वो भी अभी भी अभी भी डिलीट है डिलीटेड है। और बाकी अच्छा, वापस नहीं आया? नहीं आए। अब मम्मी पापा का भी था डिलीट, तो पापा का भी ठीक हो गया। पापा का ठीक हो गया। अच्छा, करते क्या थे काबिल जी? ऐसे ही खेती बाड़ी के काम करते थे, मतलब इधर उधर मतलब जो खेत में काम होता है वो सब। उनके बच्चे भी हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं। अच्छा, तो कौन ये इनसे? छोटी बेटी है और एक वो बेटा है सामने। अच्छा, ये बेटे हैं, काबिल जी के बेटे हैं ये। घर फिर इन बच्चों की देखभाल कैसे हो रही है? अभी तो हम जो भाई सब हैं मतलब पिताजी हमारे हैं, सब हम लोग ही देख रहे हैं। सरकार से आप लोग क्या कहना चाहेंगे? ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, इस इलाके में इतने वोट कटे हैं, इतना खौफ फैला हुआ है, क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ डिमांड है आपकी सरकार से? जी मैं यही कहना चाहते हैं कि ये जो एसआईआर के नाम पे जो नाम कट रहे हैं सब लोगों की, तो ये नहीं होना चाहिए था और जो सच में ये मतलब यहाँ के जो नागरिक हैं उनको उनका हक जो है उनको वापस करना चाहिए था। और अभी भी हम लोग का परिवार से ही जो 4 भाई थे उनका नाम डिलीट हो गया और भी गांव में बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम अभी भी नहीं आया, डिलीट हो गया, तो वही लोग अभी परेशानियों में हैं कि इस बार वोट दे सकते हैं या कि नहीं, या फिर सामने वोट के बाद भी अगर नाम नहीं उठा तो क्या होगा। तो
यही हम सरकार को कहना चाहते हैं कि मतलब सब कुछ ठीक हो जाए। कुछ कारण बताया था क्या आपके परिवार के वोट काटने का? कोई कारण तो ऐसा नहीं था। कोई मतलब कारण नहीं था। सबके कारण मतलब अभी भी हम हमारे परिवार में हम लोग जो मतलब 4 भाइयों के नाम कटा है, तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि अ, एक पिता मतलब एक पिता का नाम अब 4-5 जगह मतलब 4-5 भाइयों के नाम पे यूज़ हुआ है। अच्छा। कुछ टेक्निकल मतलब एरर था, इस वजह से इस चीज़ को किया हाँ, गया। ये शायद हो सकता है टेक्निकल एरर, क्योंकि जिनका 2 परिवार में 2 भाई-बहन हैं, उनको भी सेम मैसेज आया कि आपका पिता का नाम और 7 जन यूज़ कर रहे हैं, अच्छा। ऐसा था। इस परिवार में आप देखिए कि 4 भाई हैं, चारों के वोट कट जाते हैं और यहाँ पे माहौल मसला ये है कि नेता मंचों से कुछ भी बोल देते हैं, लोगों को लगता है कि क्या है राजनीति है, चुनाव है, बोलते रहते हैं, लेकिन उसका असर जनता के ऊपर क्या होता है। हम लोग पाथर मधाईपुर गांव में हैं, ये गांव है जहाँ पे काबिल एसके रहते थे। उन्हें पता चलता है कि भाई वोट मेरा कट चुका है। एक डर था, सबके अंदर खौफ था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और वो जान दे देते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, सरकारों से इनकी मांग है कि ये सारी चीज़ें, एक तो कि हमें बाहर भेज देंगे, डिटेंशन कैंप में भेज देंगे, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस बात का डर है लोगों में। अब परिवार है जो काबिल जी बच्चे छोड़ गए हैं पीछे, तो परिवार ख्याल रख रहा है उनका, मगर ये बहुत ही दुखद है। आप काबिल जी की पत्नी हैं, तो एक वोट की वजह से आपका परिवार इस तरह से बर्बाद हो गया। ভোটার এই পয়সার জন্য আমার স্বামী ওরকম ইন্তেকাল করেছে। আমার স্বামী টেনশনের জন্য ওরকম হয়েছে। टेंशन थी? टेंशन वोट की टेंशन হ্যাঁ, थी? ভোট টেনশনের জন্য। अच्छा। क्या कुछ सरकार से आप कहना चाहेंगी? सरकार, हाँ, कुछ डिमांड है, कुछ कहना चाहेंगे, कोई मांग है, निवेदन है कुछ? সব ইনকাম তো নেই আমাদের, আমাদের পরিবার, আমার স্বামী চলে গেছে মানে কি আমি কি করে চলবো? আমার দুটো বাচ্চা আছে, আমার বাচ্চাকে খাওয়াতে হবে, পড়াতে হবে, পড়াশোনা করাতে হবে, তো আমার তো কিছু সাহায্য দরকারও আছে। আমার দুটো বাচ্চা আছে, দুটো বাচ্চাকে তো লেখাপড়া করার জন্য তো কিছু সাহায্য চাইছি আমি, কিছু সাহায্য করলে ভালো হয়। পড়াশোনার জন্য যদি দুটো বাচ্চাকে যদি কিছু দিতে চাই তো ভালো হয় আমার। आपकी एज क्या है, उम्र क्या है? एज আমার 27 চলছে, 28 হবে। तो इतने कम उम्र में ये सारी चीज़ें हो गई। এসের জন্যই হয়েছে। आगे कैसे क्या करेंगी, बच्चों का ख्याल कैसे रखेंगे? আমার বর করতো, আমার স্বামী করতো, দেখাশোনা দেখভাল আমার বাচ্চা আমাদের সবার করতো পরিবারে। এখন তো আমার স্বামী চলে গেছে, তো আমাদের দেখভাল কে করবে? আমার দেওর ভাসুর আছে, শ্বশুর শাশুড়ি আছে, সবাই আছে, কিন্তু তাও আমার স্বামী চলে গেছে, বাবার মতন কে আছে? বাবার মতন কে হবে? বাবার মতন আদর্শ কেউ কি দিতে পারবে? एसआईआर के राजनीतिक पहलू आपने खूब देख लिए। अब इमोशनल जो पहलू है, जो पर्सनल है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे परिवार बर्बाद हो रहे हैं, कैसे परिवार उजड़ रहे हैं। वोट देंगे नहीं देंगे, मन नहीं हो रहा है, ये प्रिविलेज होता है। क्योंकि बंगाल में तो स्थिति ये है कि काबिल केवल इसलिए आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि उनका वोट कट जाता है। डर था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये जो बच्चे हैं काबिल जी के, क्या नाम है? महबूबा महबूबा और अलामीन इस्लाम। हाँ, तो इन बच्चों को कौन राजनीति समझाएगा? ये बच्चे अगर पूछेंगे कि क्या हुआ, पिताजी क्यों चले गए, कोई क्या इनको समझाएगा? तो ये जो पहलू है ये हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि कैसे एक खौफ का माहौल बनाया जा रहा है, लोग डर जा रहे हैं, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से लोगों का भरोसा उठ चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ निवेदिता, पॉलिटिक्स, मालदा।